हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन से और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें आज क्या पढ़ना है तो उत्तेजनशीलता के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो क्या पढ़ना है, चैप्टर 3 में उत्तेजनशीलता लैरिटिबिलिटी के बारे में पढ़ना है कि उत्तेजनशीलता क्या है। तो उत्तेजनशीलता क्या है तो समस्त जीवधारी वातावरणीय उद्दीपनों से किस उद्दीपनों से तो वातावरण में जो उद्दीपन होता है तो उद्दीपनों से प्रभावित होते हैं। समस्त जीवधारू वातावरणीय उद्दीपनों से क्या होती है तो प्रभावित होते हैं और प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। और क्या चीज़ दर्शाते हैं तो प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। तो जीवित कोशिकाओं में उत्तेजनशीलता स्पष्ट रहती है। और क्या होती है कि जीवित कोशिकाओं में स्पष्ट रूप से क्या होती है तो उत्तेजनशीलता लाइबिलिटी होती है। तो कोशिकाओं के इसी गुण के कारण शरीर में बाह्य उद्दीपनों से कोशिकाओं के इसी गुण के कारण, किस गुण के कारण तो ये उत्तेजनशीलता गुण के ही कारण, कोशिकाओं के इसी गुण के कारण शरीर में बाह्य उद्दीपनों से, शरीर में कौन उद्दीपन से तो बाह्य उद्दीपनों से, वातावरणीय उद्दीपनों से ये उत्तेजना उत्पन्न होती है। ये क्या होती है कि उत्तेजना उत्पन्न होती है। तो उत्तेजनशीलता साइटोप्लाज्म का एक क्या है तो महत्वपूर्ण गुण है। उत्तेजनशीलता साइटोप्लाज्म का क्या है कोशिका द्रव का तो एक महत्वपूर्ण गुण है। इससे शरीर की अनेक आपत्तियों में, इससे शरीर के अनेक आपत्ति में भी, शरीर के क्या होती है कि अनेक प्रकार की आपत्ति भी आती रहती है तो आपत्तियों में रक्षा होती है। और क्या होती है कि शरीर में के आपत्तियों में रक्षा करती है। तो कौन तो शरीर में साइटोप्लाज्म के द्वारा ही। तो यदि त्वचा पर कहीं कोई कीड़ा बैठ जाता है, यदि त्वचा पर कहीं भी कोई कीड़ा क्या होती है कि बैठ जाती है तो तब वहाँ के प्रोटोप्लाज्म में, तब वहाँ के कौन तो प्रोटोप्लाज्म में एक उत्तेजना सी पैदा हो जाती है। प्रोटोप्लाज्म में क्या उत्पादन हो जाती है तो उत्तेजना सी पैदा हो जाती है। तो जिसका संदेश कोशिका काला से, जिसका संदेश कौन तो कोशिका काला, जो कोशिका काला से संचारित होकर मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। और कोशिका संचालित काला होकर कहाँ तक पहुंच जाते हैं तो मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। तो ये मस्तिष्क तक पहुंच जाता है तो कीड़ा हटते ही उत्तेजना समाप्त हो जाती है। जब कीड़ा हट जाती है तो उत्तेजना क्या हो जाती है तो समाप्त हो जाती है। तो यही क्या है उत्तेजनशीलता। संक्षेप में है कि उत्तेजना क्या है तो उत्तेजना को किसी खतरे को समझने के रूप में, उत्तेजना क्या है कि किसी खतरे के रूप में समझने के रूप में भोजन एवं पानी जैसी उपयोगी वस्तुओं को पहचानने के लिए, कौन वस्तु को पहचानने के लिए तो उपयोगी वस्तुओं को पहचानने के लिए पहचानने में तथा ऐच्छिक कार्य करने के रूप में देखा जा सकता है। और कौन कार्य के रूप में तो ऐच्छिक कार्यों के रूप में भी देखा जा सकता है। तो यही क्या है उत्तेजनशीलता लैरिटिबिलिटी। तो अब क्या पढ़ना है गति मूवमेंट के बारे में। तो गति मूवमेंट क्या है तो मानव में जो गति होगा वही मूवमेंट है, गति है। तो मानव के शरीर की अधिकांश कोशिकाएं स्थिर होती है। मानव शरीर की अधिकांश कोशिकाएं क्या होती है तो स्थिर होती है। परंतु फिर भी कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो रक्त कोशिकाएं, जो कौन कोशिकाएं तो रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल शरीर में है। जो कौन कोशिकाएं हैं तो रक्त कोशिकाएं शरीर में है। तो जो क्या करती है कि संदेव गतिशील रहती है। और संदेव क्या रहती है तो गतिशील हो रहती है। कौन कोशिकाएं तो रक्त कोशिकाएं शरीर में हर हमेशा क्या होती है तो वह मूवमेंट रहती है, गति में रहती है, गतिशील रहती है। जैसे श्वेत रक्त कोशिकाएं, जैसे क्या है तो श्वेत रक्त कोशिकाएं व्हाइट ब्लड सेल जो अमीबायड गति एमोबियड मूवमेंट
से क्षतिग्रस्त प्रभावित क्षेत्र की ओर दौड़ती है। यह क्या करती है? तो क्षतिग्रस्त क्षेत्र की ओर दौड़ती है। कौन? तो व्हाइट ब्लड की अमीबॉइड गति, ये क्षतिग्रस्त भाग में ये क्या करती है? तो प्रभावित होकर दौड़ती रहती है। तो इस प्रकार की श्वसन स्वंगीकरण, इस प्रकार की कौन? तो श्वसन स्वंगीकरण, उत्तेजन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं क्षतिपूर्ति, प्रजनन और उत्तेजनशीलता तथा गति के गुण शरीर की समस्त कोशिकाओं में रहते हैं। शरीर के समस्त कोशिका, पूरे शरीर समस्त कोशिकाओं में रहते, शरीर के पूरे कोशिका में रहते हैं ये सभी। कौन? तो उत्तेजन, स्वंगीकरण, श्वसन और वृद्धि, क्षतिपूर्ति, उत्तेजनशीलता, प्रजनन, गति, ये क्या होती है कि शरीर में रहती है। तो इन्हीं समस्त विशेषताओं का कारण एक कोशिका को जीवित, इसी समस्त विशेषताओं से, इन्हीं समस्त विशेषताओं के कारण एक कोशिका को जीवित, एक कोशिका को क्या होती है कि जीवित रहती अवस्था में रहती है। और क्या होती है कि जीवित अवस्था में रहते हैं। इन्हीं समस्त कोशिकाओं के कारण एक कोशिका जीवित में रहते हैं और अवस्था में प्राणधारी जीव से, एक अवस्था में क्या होती है कि प्राणधारी जीव से, जो प्राणधारी है, जो प्राण है, तो वही प्राणधारी जीव से पृथक करना असंभव होता है। और प्राणधारी जीव से क्या होता है? तो पृथक करना असंभव होता है। यही क्या है? तो गति और मूवमेंट।